हेलो, जय हिंद जय भारत मित्रों। आज मैं निकल गया हूँ ओमकारेश्वर टेम्पल के दर्शन के लिए, जो कि मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में पड़ता है दोस्तों। तो ये ब्लॉग आज शुरू होने वाला है इसी के साथ, और ये पूरा जर्नी कैसा रहने वाला है, झांसी से निकल के किस तरीके से बाई रोड आप जा सकते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा दोस्तों। साथ ही मैं बता दूं, ये जो पूरा जर्नी है दोस्तों, ये होने वाला है हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन होगा ओमकारेश्वर टेम्पल, और जिसके बाद हम वहाँ से वापसी में आएंगे कूनो नेशनल पार्क। हाँ जी दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क वही नेशनल पार्क जिसमें चीते मोदी जी के द्वारा रखवाए गए थे। तो दोस्तों उसके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे और सारी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि झांसी शहर से लगभग 614 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खांडवा जिले के अंतर्गत आता है ओमकारेश्वर टेम्पल। रास्ते में पड़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से जैसे कि आपका शिवपुरी के बाद आपका दोस्तों आता है गुना, और गुना के बाद दोस्तों छोटे छोटे जगहों के बाद आ जाता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यानी कि उज्जैन के बाद दोस्तों जो हमारा ओमकारेश्वर टेम्पल है उसकी जर्नी रह जाती है लगभग 140 से 145 किलोमीटर की। तो चलिए दोस्तों हम आज बात करते हैं सबसे पहले ओमकारेश्वर टेम्पल के बारे में दोस्तों। उसके इतिहास के बारे में जानेंगे और वहाँ के महत्व को समझेंगे हम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मंधाता एवं शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है दोस्तों। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। सदियों पहले कोली जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई और यह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर मोरटक्का गांव से लगभग 14 किलोमीटर दूर बसा है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है दोस्तों। यहाँ 2 मंदिर स्थित है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर दोस्तों। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है दोस्तों। यह नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक और विश्व की सर्वाधिक बड़ा बांध परियोजना का निर्माण भी यहीं हो रहा है दोस्तों। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण के बिना नहीं किया जाता दोस्तों। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र, इसमें 68 तीर्थ हैं और 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं दोस्तों। यह ज्योतिष स्वरूप लिंग सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग है दोस्तों। प्रदेश में देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान है दोस्तों। एक उज्जैन में महाकाल के स्वरूप में, और साथ ही दूसरा ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के रूप में विराजमान है दोस्तों। अब इसके बारे में अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा। ये भी मान्यता है दोस्तों कि नर्मदा क्षेत्र में ओमकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थ यात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता है, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं दोस्तों। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान नहीं करता, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है दोस्तों। ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में 24 अवतार, माता घाट, सैलानी, सीता वाटिका, धावड़ी कुंड, मार्कंडे शिला, मार्कंडे संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णा आश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेड़ापति हनुमान, ओमकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ गौरी सोमनाथ, आड़े हनुमान, माता वैष्णो देवी मंदिर, चांद सूरज दरवाजे, बीरखला विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, सेगांव के गजानन महाराज जी का मंदिर, काशी विश्वनाथ, नरसिंह टेकरी, कुबरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर भी दर्शनीय है दोस्तों। नर्मदा नदी में स्नान के पश्चात हम निकल चुके हैं दोस्तों नर्मदा नदी के उस पार, जो कि पुल से होकर जाना होता है दोस्तों। और उस पार जो मेरे बाएं साइड पे आप देख रहे हैं दोस्तों, वही है ओमकारेश्वर मंदिर। और दाहिने साइड जो अभी आपने देखा दोस्तों, वही था वो डैम जिसका निर्माण
यहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों। आपको इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों कि अंदर गर्भगृह का फ़ोटो लेना या वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो हम उसका पालन करते हुए उसकी पवित्रता बनाए रखेंगे दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, अगर आप यहाँ पर बोटिंग का आनंद लेना चाहते हैं नर्मदा नदी में, तो उसका भी आप आनंद यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों। साथ ही यहाँ पर घूमने के बहुत सारे जगह है दोस्तों जहाँ पे आप जा सकते हैं और आप एक धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। ये जो मेरे दाहिने साइड आप देख रहे हैं दोस्तों, यही वो बांध था और यही रहा आपका नर्मदा नदी। अगर हम ओमकारेश्वर में प्रमुख जगहों की बात करें जो कि आप घूम सकते हैं दोस्तों, तो एक धार्मिक यात्रा जो कि आपका प्रारंभ होगा ओमकारेश्वर से, उसके बाद आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही परिक्रमा पथ पर जा सकते हैं, गौरी सोमनाथ टेम्पल मंदाता जा सकते हैं दोस्तों, जैन टेम्पल जा सकते हैं, सैलानी टापू ओमकारेश्वर भी जा सकते हैं दोस्तों, श्री सिद्धनाथ टेम्पल मंदाता जा सकते हैं दोस्तों, एकात्मा धाम भी आप दोस्तों घूमने जा सकते हैं। नर्मदा ब्रिज जो है दोस्तों ओमकारेश्वर में, वो भी एक अद्भुत नज़ारा पेश करता है दोस्तों। स्टैचू ऑफ वननेस, ये भी आपका एक घूमने का जगह है दोस्तों ओमकारेश्वर में। साथ ही आप नर्मदा कावेरी संगम, ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, सत्यम वाटर पार्क, चिड़िया बरक फॉल, जयंती माता मंदिर, खेड़ी घाट और चिड़िया भड़क वाटरफॉल भी घूम सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ वहाँ के प्रमुख स्थल जो कि आप ओमकारेश्वर के साथ साथ जा सकते हैं दोस्तों, और वहाँ पे आप अपना कुछ अच्छा पल बिता सकते हैं। अभी दोस्तों मैं यहाँ से गुजर रहा था तो साइड में देखा कि कुछ बकरियाँ पहाड़ों पर इस तरीके से खड़ी हैं जैसे लग रहा हो, और साथ ही साथ आप जैसे इस पे देख सकते हैं दोस्तों, उसी पहाड़ के माध्यम से ब्रिज के दर्शन के बाद हम यहाँ से अब निकल चुके हैं अपने अगले पड़ाव के लिए दोस्तों, जो कि हम जाएंगे अब कूनो नेशनल पार्क के लिए दोस्तों। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहेंगे और आपको दिखाते हैं कूनो नेशनल पार्क तक का यात्रा। वापस जाते हुए दोस्तों रास्ते में हमें दिखा शनि नवग्रह मंदिर, तो हमने सोचा यहाँ पे भी दर्शन करते हुए निकलें। साथ ही साथ दोस्तों जब हम गुना की तरफ पहुंचे तो हमने देखा एक रिसोर्ट जो कि बहुत ही सुंदर था दोस्तों। इस रिसोर्ट में आप आकर रुक सकते हैं और साथ ही यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो रात को दोस्तों हम इसी होटल में रुक गए थे जो कि एक बैंकेट हॉल भी है दोस्तों। तो यहाँ से अब हम निकलने वाले हैं राइट वे टू कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क के लिए अब हम यहाँ से सुबह सुबह उठकर निकल रहे हैं दोस्तों, जो कि यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। वहाँ जाकर देखते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों कि वहाँ पर कैसे एंट्री होगी और कैसे अपनी गाड़ी लेकर आप जाते हैं तो आपका क्या क्या चार्ज लगने वाला है दोस्तों। तो चलिए ट्रिप को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं कूनो नेशनल पार्क की तरफ। दोस्तों आगे बढ़ते हुए हमें मिला पहला एंट्री पॉइंट, जहां से हमको रास्ता बताया गया दोस्तों। अब यहां से हम जब आगे बढ़े कूनो नेशनल पार्क के एंट्री पॉइंट के लिए दोस्तों, तो रास्ते में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़े जहां पे लोग बेखौफ घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें चीता या किसी चीज से डर नहीं लगता दोस्तों। कूनो नेशनल पार्क का ये दूसरा गेट दोस्तों, और यहाँ से हम एंटर कर चुके हैं। आगे देखते हैं क्या मिलता है।
दोस्तों यहाँ से हम कुछ आगे बढ़े ही थे कि देखे कि काफी बच्चे आराम से इतने डरावनी जगह पे खेल रहे थे। तो उनसे बाय बोलते हुए हम आगे बढ़ गए दोस्तों। अब हम चलते हैं, जैसा कि हमें बताया गया था कि अहेरा गेट से आपको एंट्री मिलेगी, तो अहेरा गेट की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्या है और आपको दिखाते हैं पूरा रास्ता। और हमने आपस में कर ली बाय बाय, ताकि आगे जंगल में क्या होने वाला है आगे जंगल में ही पता चलेगा। तो चलिए जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी फर्स्ट। सुहाना सफर है। थोड़ा ही आगे बढ़े थे दोस्तों कि फिर से हमें मिला एक गांव जो कि जंगल के काफी करीब है। गांव में कुछ कच्चे कुछ टूटे मकानों के बीच हमें मिले कुछ लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मंजिल की तरफ। वो है अहेरा गेट, जहां से हमारी होनी है एंट्री दोस्तों। यहाँ से आगे बढ़ते हुए कुछ बच्चे रोड की तरफ गाड़ी देखी, The last village तो हमने उनसे किया बाय बाय और जंगल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे फिर से कुछ लोग मिले और हमने उनसे भी किया बाय बाय। बाय बाय करते हुए हम यहाँ से अपनी जर्नी आगे बढ़ाए दोस्तों। और उनसे हमने ये भी रास्ते में पूछा कि क्या आपको डर नहीं लगता है, क्योंकि आप जंगल के बहुत करीब हो। काफी कुछ देखने के बाद बहुत अजीब लग रहा था कि जंगल के इतने करीब और इतने अविकसित गांव आज भी हमारे देश में हैं। चलिए तो वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और जंगल के इतने करीब जो सबसे अच्छा लगा वो था स्कूल, क्योंकि गांव है तो स्कूल होना बहुत जरूरी था, ताकि शिक्षा आगे हो, शिक्षित हों लोग और गांव का विकास कर सकें। तो हमने स्कूल को पार किया और आगे जंगल की तरफ बढ़ चले। आगे देखते हैं क्या मिलता है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब हम पहुंच गए थे अहेरा गेट पे, जहां से होनी थी हमारी एंट्री। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि क्या लगने वाला है हमारे चार्जेस अंदर जाने के और कैसे मिलेगा टिकट। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अंदर कैसे जाना है और जंगल के अंदर दिखाते हैं कि जंगल में क्या क्या और हम आ गए हैं अभी माधव नेशनल पार्क के बाद कूनो नेशनल पार्क के अंदर। और यहाँ से हमारी अहेरा गेट से एंट्री होगी, जहाँ से आप प्राइवेट अपनी वाहन ले जा सकते हैं। और ये रहा जहाँ पे बुकिंग होगा हमारा, बुकिंग का इस्तेमाल इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही होगा मैं आपको बताऊँगा। और अब हमारी हो गई है बुकिंग। बुकिंग के बाद अब हम निकलेंगे। तो बुकिंग के बारे में आपको बता दूं, जो 750 रुपये आपकी एंट्री चार्ज है गाड़ी की, और उसके बाद जो आपकी होती है वो है 480 रुपये, और वो होता है आपका गाइड का। तो गाइड आपको लेके जाना जरूरी है। और ये रहा कूनो नेशनल पार्क शिवपुर MP। और ये रहे हमारे मौसम वैज्ञानिक। शुरुआत कूनो नेशनल पार्क के अहेरा गेट से हम करते हुए एंटर। तो लेट्स। दोस्तों अब हम अहेरा गेट से जंगल की तरफ बढ़ चले हैं और देखते हैं आगे क्या क्या मिलने वाला है दोस्तों।
चलिए हम अपने जर्नी को शुरू करते हैं। और ये हमारे आज के गाइड, कोई दिक्कत है? ये हमारे गाइड साहब है जो हमें बताएंगे, और ये हमें बताएंगे कि ये थोड़ा आगे लीजिए। भाई इधर ही